integration a to infinite where a is greater than 0 is convergent. अच्छा, लेकिन उसके पहले एक बात समझनी पड़ेगी। मोनोटोनिक बताया था कभी? मोनोटोनिक एंड बाउंडेड सुना है? क्लास में नहीं कराया है? इस क्लास में ही बताया है। चलो पहले ये बताओ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग क्या होता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछ कहाँ रहे हैं? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग क्या होता है? इसका आंसर ये दे रहे हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस या सीरीज? सीरीज सीक्वेंस जानते हो तो फंक्शन भी समझ लोगे। मोनोटोनिक सीक्वेंस या सीरीज में बताया था, या तो लगातार इंक्रीज होता जाए या लगातार डिक्रीज होता जाए या फिर पैरेलल रहे। पैरेलल का मतलब कांस्टेंट फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? कुछ नहीं है या दोनों है? दोनों होते हैं ना। तो पहले कॉपी पर पढ़ लो ना उसको, सबके कॉपी पर होगी। सीक्वेंस एंड सीरीज में लिखा ही है डेफिनेशन ये। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखाया है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या होता है कॉपी पर या नहीं तुम लोग? an+1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू an। चलो बाउंडेड लिखाया है कभी? बाउंडेड वो भी लिखा है, बताओ बाउंडेड क्या होता था? डेफिनेशन भी लिखाई है, समझाया भी है। नहीं, देखो साइन एक्स बताओ, अच्छा बाउंडेड है या नहीं? कभी अपर बाउंड बताया होगा, लोअर बाउंड। तो अपर बाउंड लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट है तो वो बाउंडेड फंक्शन हो जाएगा। क्या साइन एक्स बाउंडेड है? क्यों है? एक लोअर बाउंड पता है हमें इसका, साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है। एक सेट लिख रहे हैं 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू n। ये सेट एक्सपेंड करने पर क्या आएगा? 1, 1/2, 1/3। बताओ ये बाउंडेड है या नहीं? क्यों नहीं है? कहाँ अपर बाउंड? अपर बाउंड 1 है, 1 से छोटी वैल्यू है आगे सारी। 1 है या अपर बाउंड सेट में होना जरूरी है क्या? नहीं, कोई भी। ये बहुत अच्छी तरह से ये सारी चीजें पता होना चाहिए, अगली क्लास में जरूरत पड़ेगी हमें। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है ये मान के चलते हैं नहीं पढ़ रखा है, तो वो लोग फिर ऐसे करें। डेफिनेशन पता होगी तो
कई सारे तरीके होंगे हमारे पास। डेफिनेशन नहीं पता है तो केवल फॉर्मूला से कर पाओगे। तो पहले लिख लो अलग से, फिर लिखना ये अबेस टेस्ट नोट। लिखना अ फंक्शन फाई एक्स इज बाउंडेड। अलग से पढ़ लोगे तो ज्यादा ठीक है। ये बताओ मुझे, मॉड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू ए का मतलब क्या होता है, ये भी बता चुके हैं। हाँ, माइनस ए से ए के बीच में। इसका मतलब ये है माइनस ए से किसके बीच में है, ए के बीच में। तो क्या एक्स को बाउंडेड बोल सकते हैं? अगर फाई एक्स को हम ये प्रूव कर दें लेस देन और इक्वल टू एनी नंबर, तो बाउंडेड प्रूव हो जाएगा। तो बाउंडेड जिनको नहीं पता है वो केवल एक फॉर्मूला की तरह याद रखें कि फाई एक्स इज बाउंडेड इफ बाउंडेड इन, कोई इंटरवल दिया ए कॉमा बी, मतलब यहां से ए कॉमा बी के अंदर से फाई की वैल्यू आएगी या एक्स की वैल्यू आएगी? वो तो एक्स की वैल्यू है, डोमेन ए से बी के बीच में एक्स की वैल्यू है, और एक्स की वैल्यू पर फाई एक्स आएगा। और फाई एक्स हमेशा क्या होगा, इफ फाई एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एम फॉर एवरी एक्स कहां से, ए कॉमा बी से। इतना तो कर पाओगे? चलो तो ये पहला पॉइंट लिख लो। दूसरा लिखना, अ फंक्शन फाई एक्स इज, थोड़ा तेज लिखो जरा, अ फंक्शन फाई एक्स is monotonic increasing, a function phi x is monotonic increasing, a function phi x is monotonic increasing लिख रहे हो, increasing if, यहां देखो डी फाई अपॉन डी एक्स निकालो। यहां ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लेना एक्स। फाई एक्स और फाई में कुछ डिफरेंस है क्या? एक्स तो केवल ये दिखा रहा है कि फाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। जैसे ये देखो, फाई एक्स लिखा है, फाई एक्स लिखा है 1/x, और अगर हम लिखें फाई वाई इक्वल टू 1/y, तो फंक्शन की डेफिनेशन बदल गई क्या? नहीं, ये तो ये दिखाते हैं कि फाई एक्स का फंक्शन है 1/x, और अगर फाई एन का फंक्शन है तो क्या लिखोगे, 1/n। चलो, तो डी फाई ओवर डी एक्स अगर आ जाता है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब जानते हो, ग्रेटर देन 0। एंड डिक्रीजिंग कब होगा, इफ, बताओगे, डी फाई ओवर डी एक्स इक्वल टू नेगेटिव। ये लिख लो, फिर अच्छी तरह पढ़ पाओगे टेस्ट। ठीक है, अब जिन्होंने नहीं पढ़ी है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, अच्छा मोनोटोनिक कब होगा, इंक्रीजिंग, आदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, चाहे इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। ठीक है, तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, दोनों को मोनोटोनिक बोल सकते हैं। लिखो, अब क्या लिख रहे हो, अब लिखो अबेस टेस्ट। लिख लिया ये सभी ने? अब हम सारे टेस्ट पढ़ सकते हैं। अ फंक्शन ए टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स, अ फंक्शन ए टू इंफिनिटी, सॉरी अ फंक्शन नहीं, अ डेफिनेट इंटीग्रल, अ डेफिनेट इंटीग्रल ए टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स is convergent and gx is monotonic and bounded function, and gx is monotonic and bounded function in a comma infinity, in a comma infinity।
ए कॉमा इंफिनिटी जब लिख रहे हो तो ए पर क्या कर रहे हो, क्लोज या ओपन, और इंफिनिटी पर क्या लगा रहे हो, ओपन। इतना तो अंडरस्टूड होना चाहिए। इफ अ डेफिनेट इंटीग्रल बताओ क्या है, ए टू इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट एंड फाइ एक्स या जी एक्स क्या लिखा है, जी एक्स, एंड जी एक्स इज मोनोटोनिक एंड, मोनोटोनिक का मतलब क्या, या तो इंक्रीजिंग आ जाए या फिर डिक्रीजिंग, एंड बाउंडेड किस पर, अच्छा, और ये कन्वर्जेंट है, तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है किस पर कन्वर्जेंट है, चाहो तो लिख लो ए कॉमा इंफिनिटी, क्योंकि वहां तो इंटीग्रल में दिखाई दे रहा है ना इंटरवल क्या है। बस साइड में ये जरूर लिख लेना, यहां लिख देते हैं हम, अंडरस्टूड होगा, ए इज ग्रेटर देन 0 कहीं साइड में लिख लो, या तो फिर मोनोटोनिक एंड बाउंडेड, देन इंटीग्रेशन ए टू इंफिनिटी एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट। इस टेस्ट की खास बात यह है, इससे या तो कन्वर्जेंट प्रूव होगा या टेस्ट फेल हो जाएगा, इसमें कभी डाइवर्जेंट होता ही नहीं है, ठीक है। तो कन्वर्जेंट कब होगा, अच्छा, जो हमने कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा था उसमें एफ एक्स और जी एक्स समझते थे क्या होता था, वहां भी जी एक्स लेते थे ना। एक काम करते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो, हम जी एक्स को यहाँ फाइ एक्स कर लेते हैं, वरना अगर कभी कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करना पड़े तो फिर वहां फाइ एक्स कर लेना। इससे फर्क क्या पड़ता है, नोटेशन है ये तो। जैसे एफ एक्स पहले क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट। जब हम कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करते थे तो एफ एक्स से ही क्या निकालते थे, एक फंक्शन जी एक्स। लेकिन यहां पर देख रहे हो दो फंक्शन का प्रोडक्ट कन्वर्जेंट हो जाएगा, मतलब अगर हमें अबेस टेस्ट अप्लाई करना है तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, एक को क्या मानेंगे एफ एक्स और दूसरे को क्या मानेंगे फाइ एक्स। फाइ एक्स इसलिए कर लिया क्योंकि कभी कभी एफ एक्स से जी एक्स आ जाता है, एफ एक्स के अंदर जी एक्स लिखेंगे हम। अगर कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करना पड़ा इसको क्या प्रूव करने के लिए, कन्वर्जेंट। तो फिर से एक बार देखो, जब फंक्शन का प्रोडक्ट हो, कंपैरिजन हमने ट्राई कर लिया, म्यू हमें दिखाई देगा नहीं अप्लाई हो रहा है, तो दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट है और उसमें से एक कन्वर्जेंट है, एक का इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, और जो बचा हुआ है उसे हम क्या मान लेंगे फिर फाइ एक्स, और फाइ एक्स अगर मोनोटोनिक और क्या हो जाए बाउंडेड, तो इनके प्रोडक्ट के इंटीग्रेशन को हम कन्वर्जेंट बोल देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो तो और अच्छी तरह क्लियर होगा। ऐसा क्वेश्चन शायद पहले या कल या परसों दिया था और हमने ट्राई भी किया था, नहीं हो रहा था, क्यों नहीं हो रहा था ये सीख चुके हो। लिखो, टेस्ट द convergence of a to infinity, test the convergence of a to infinity 1 minus e to the power minus x, ये लिखा हुआ है a to infinite 1 minus e to the power minus x cos x अपॉन x square dx। चलो, न्यू टेस्ट के जो भी क्वेश्चन मिले थे वो कर लिए, एक दो जो भी मिले हों वो तो हो गए ना। ऐसे ही इसके जो भी क्वेश्चन मिलेंगे खुद से फाइंड करने हैं क्वेश्चन कौन सा है, मेन काम यही है। हर कोई क्वेश्चन कर लेगा, बस हमें ये पता चल जाए इसमें टेस्ट कौन सा अप्लाई करना है, ठीक है। 80% काम तो यही होता है, 80-90% टेस्ट कौन सा अप्लाई होगा, फिर अप्लाई करना तो आसान होता है। बस हम यहाँ फंस जाते हैं किससे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले इस इंटीग्रल को सॉल्व करके देखो, क्या ये सॉल्व हो रहा है, बताओ। क्या ये सॉल्व हो रहा है, बोलो। नहीं हो रहा है, अच्छा, डायरेक्ट नहीं हो रहा है। अब कंपैरिजन टेस्ट बताओ, क्या ये कंपैरिजन टेस्ट से कर सकते हैं, क्यों, हाँ, कैसे कर सकते हैं,
मतलब न्यूमरेटर में जो पूरा लिखा हुआ है वो मतलब पूरा फंक्शन एफ एक्स है, और 1/x² को क्या मान लोगे, जी एक्स। लेकिन कैसे, ये कैसे पता चलेगा, इसका जब मल्टीप्लाई करोगे ना 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन x², और 1/x² में रिलेशन कैसे पता चलेगा। 1/x² अगर जी एक्स को मान रहे हो तो यहाँ पर n इक्वल टू कितना मिल रहा है हमें 2, मतलब कन्वर्जेंट। तो डेफिनेटली कंडीशन ये होनी चाहिए। तो क्या ऐसा है इसमें, मतलब ये बता सकते हो, या तो एग्जैक्टली पता चलता है या डाउटफुल होगा या इसका कन्वर्स होगा। तो क्या है ये बताओ, ये तो अभी डाउट में है, कैसे बता सकते हैं, क्योंकि देखो cos x इज लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है, डिवाइड करने पर भी ठीक है, लेकिन जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये इस तरफ भी या तो लिखो, अब इस तरफ अगर ये लिखते हैं हम, इस तरफ लिखते हैं तो फिर तो जी एक्स बदल जाएगा, या फिर ये तो पता है ये पॉजिटिव है, क्यों है पॉजिटिव या जीरो, क्योंकि e टू द पावर एक्स की वैल्यू 1 से कम होती ही नहीं है, 2.73 होती है e की वैल्यू, उसकी पावर कुछ भी लिखोगे तो क्या हो जाएगा। अच्छा, और ये भी देखो नेगेटिव पावर है ये, मतलब यहाँ काफी कंफ्यूजन है, नहीं पता कर सकते हैं ग्रेटर है या लेस है। इसलिए अब हम आएंगे बेल्स टेस्ट पर, फिर ट्राई दोबारा एक बार फिर से करना, बार बार चेंज करके करोगे तो हो सकता है कंपैरिजन से हो जाए, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम वेस्ट मत करना। अब सुनो क्या करना है, अब हमें पिछली क्लासेस पढ़ी हैं अगर तो अच्छी तरह समझ पाओगे। हमने कंपैरिजन अप्लाई किया, म्यू टेस्ट अप्लाई नहीं हो रहा है, फिर हम ये देख रहे हैं अबेल्स टेस्ट जब अप्लाई करेंगे तो उसमें एक एफ एक्स पार्ट होगा इसका और एक जी एक्स, तो इसमें से सबसे पहले वो पार्ट अलग करो जो दिखाई दे रहा है कि ये कन्वर्जेंट हो सकता है। क्या इसका कोई पार्ट कन्वर्जेंट देख पा रहे हैं, cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब एफ एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स। इसीलिए देखो पहले हमने ये सब पढ़े हैं तो हमें आइडिया लग गया ये तो कन्वर्जेंट होता था, और केवल याद नहीं है, ये हम सब कुछ व्यू कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि कैसे होता है। cos x इज लेस देन और इक्वल टू 1, फिर 1/x² जी एक्स हो जाएगा, और n इक्वल टू 2 आएगा, तो ग्रेटर देन 1 के लिए हम क्या लिख देंगे, कन्वर्जेंट। तो क्योंकि कंपैरिजन से नहीं हो रहा है, म्यू से नहीं हो रहा है, इसलिए हम डिरिचलेट नहीं है, इसके बाद पढ़ेंगे, अबेल से करेंगे। अबेल से करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एफ एक्स मानना होगा। देखो ये भी हो सकता है कि टेस्ट फेल हो जाए, कैसे पता चलेगा टेस्ट फेल हो गया, एफ एक्स अगर कन्वर्जेंट नहीं आया तो या तो एफ एक्स की वैल्यू बदलो, और जो हमने एफ एक्स ले लिया है, एफ एक्स सबसे पहले एफ एक्स क्या लेना है ये बताओ, जो फंक्शन कन्वर्जेंट है। तो एफ एक्स में देख रहे होगे ये cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कन्वर्जेंट होता है। अब इसका अगर इंटीग्रेशन लें हम तो कन्वर्जेंट मिलेगा या नहीं, इसका मतलब जी एक्स क्या हो जाएगा, अगर एफ एक्स पता चल गया तो बचा हुआ पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, जी एक्स हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, हाँ 5x मान लोगे तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि जब हम इसको क्या प्रूव कर रहे होंगे, इसको जब हम क्या प्रूव कर रहे होंगे, कन्वर्जेंट, तो उसमें हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, जी एक्स। तो अब सबसे पहले इसको क्या प्रूव कर रहे हैं हम, कन्वर्जेंट, तो इसको कन्वर्जेंट प्रूव करके बताओ यहाँ पर, cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये पिछले 2 दिनों से पढ़ा है हमने, cos x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन को कन्वर्जेंट प्रूव करके अभी बताना है। क्या प्रूव कर रहे हैं, पहले हेडिंग लिख देते हैं चाहो तो, टू प्रूफ। क्या प्रूव कर रहे हो, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स ए टू इंफिनिटी इज क्या, कन्वर्जेंट। चलो करो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स तो वही लिखा हुआ है, जी एक्स को क्या मान लोगे, शायद समझ गए होगे क्यों 5x कर लिया हमने उसको, 1/x स्क्वायर, सिंस क्या लिखोगे, cos x इज लेस देन और इक्वल टू 1,
तो cos x अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मॉड कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो एफ एक्स का मॉड लेस देन और इक्वल टू क्या है, जी एक्स। हाँ या नहीं, अब बताओ क्या करोगे। नाउ हाँ, इंटीग्रेशन ए टू इंफिनिटी जी एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। जो लोग डायरेक्ट करना चाहते हैं डायरेक्ट इंटीग्रेट करें, जो जानते हैं n इक्वल टू 2, तो क्या लिख सकते हो, इज कन्वर्जेंट बिकॉज n इज n इक्वल टू 2 विच इज ग्रेटर देन और इक्वल ग्रेटर देन 1। चलो ये कन्वर्जेंट हो गया। इसका मतलब therefore by comparison टेस्ट लिखने का तरीका आता है ना सभी को, एफ एक्स डी एक्स भी क्या होगा, कन्वर्जेंट। मतलब एक पार्ट तो हमने कर लिया। देखो जब ये एग्जाम में करना तो कैसे करना, सीधे ये प्रूव मत करने लगना। हमने देख लिया था ये कन्वर्जेंट है, ऐसा लग रहा था हमें, और अगर पता है ये कन्वर्जेंट है तो फिर फाई एक्स को पहले चेक कर लो, वरना ऐसा ना हो कि फाई एक्स ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करे, ये वाली कंडीशन मोनोटोनिक और बाउंडेड, तो फिर ये कन्वर्जेंट प्रूव करना भी बेकार जाएगा। यही है ना, तो कन्वर्जेंट तो दिखाई दे रहा था, वो भी पता कर लिया करो, क्योंकि और भी टेस्ट हैं आगे। अब हमें करना क्या है बताओ, बोलो। फाई एक्स का डिफरेंशिएशन करके पता कर सकते हैं बाउंडेड है, सॉरी इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, और बाउंडेड भी पता कर सकते हैं। तो पहले हम एक काम करते हैं, इंक्रीजिंग पता करते हैं। क्या करोगे इसको, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ एक बात समझ लो, डी अपॉन डी एक्स फाई एक्स लिखो या ओनली फाई लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग बाद में इस एक्स से एक्स कैंसिल कर देते हैं, तो इसलिए वो एक्स लिखते नहीं है हम लोग। ठीक है, कैंसिल होगा क्या वो एक्स। अब बताओ आगे क्या आएगा डिफरेंशिएट करने पर, ए टू दी पावर माइनस एक्स ओनली, क्योंकि 1 का 0, और ये समझ रहे होगे। ये बताओ पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू है। देखो ऐसे देखो, ई की वैल्यू होती है 2.731, अप्रोक्सीमेटली 2.71 होती है। अब इसकी कोई पार करो, कोई भी पार हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर नेगेटिव पार कर दें तो तब भी पॉजिटिव। और या ग्राफ से समझ लो, ऐसा होता है ग्राफ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ई का ग्राफ, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो जाए। तो जिन्हें नहीं पता है लिख लेना ई की वैल्यू 2.71, तो उससे आइडिया लग जाएगा। ये बताओ ग्रेटर देन 0 है, क्या है, क्या इक्वल टू 0 हो सकता है कभी, नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव। तो ग्रेटर देन 0 लिख लें, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए से कहां तक, इनफाइनाइट। हाँ या नहीं, पहले तो उसमें नेगेटिव है नहीं एक्स की वैल्यू। अब यहां चाहे नेगेटिव आए या पॉजिटिव, वो हमेशा क्या होगा, तो ज्यादा समझने की जरूरत ही नहीं है, पूरे इंटरवल में ये पॉजिटिव हो जाएगा। therefore phi x is monotonic increasing or decreasing, increasing। चलो अब बताओ क्या करें, दूसरा पार्ट बाउंडेड। और अगर ये प्रूव हो गया तो हम कौन सा टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, हाँ एबेल्स टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ एक फॉर्मूला पढ़ा होगा सभी ने, कुछ दिन पहले पढ़ाया था ये, शायद ये पढ़ाया होगा, ए प्लस बी मॉड ए प्लस मॉड बी में बताओ क्या रिलेशन है। पहले तो ये बताओ ये क्लास में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो बताओ फिर क्या होता है। एरो का साइन लेफ्ट साइड होगा या राइट साइड, एरो का साइन मतलब, अब लेस ग्रेटर पहला है या दूसरा है ये बताओ, फर्स्ट वाला, ठीक है।
तो इसको याद रखो। एक और बताओ, अगर a प्लस बी, याद करने का तरीका ही बता दिया था, केवल फर्स्ट याद रखो, चारों याद हो जाएंगे। मॉड a प्लस मॉड b, प्लस की जगह अगर हम माइनस लिख लें तो बताओ क्या होना चाहिए? डेफिनेटली प्लस वाला ग्रेटर होगा। अगर a माइनस बी लिखें और यहां मॉड a मॉड b लिखें तो बताओ कौन सा ग्रेटर होना चाहिए? प्लस वाला ग्रेटर होना चाहिए। इक्वल इसलिए लगाते हैं, अगर दोनों 0 + 0 हो गए तो फिर इक्वल भी आ सकता है, इक्वल भी आ सकता है और लेस भी आ सकता है और ग्रेटर भी। बताओ a माइनस बी का a माइनस बी से, अब दोनों माइनस है, इसका कन्वर्स हो जाएगा ये सारी प्रूविंग्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में है, मतलब आगे प्रूविंग्स भी पढ़ेंगे और आगे देखोगे कि इनका बहुत ज्यादा यूज है अगली क्लासेस में। तो केवल एक याद रख लो, ये वाला, ये याद हो गया अगर, तो ये तो पता ही हमें, ये भी पता है, और ये एक दूसरे की कन्वर्स है, चारों याद हो जाएंगे। सब याद करोगे तो फिर कहीं ना कहीं मिक्स हो जाएगा, कोई एक प्लस माइनस उठ के कहीं और चला जाएगा या साइन। इससे अच्छा केवल एक याद रखो, बाकी के निकालने आते हैं, ये मान के चलो, ठीक है। तो अब देखो यहां हमें प्रूव क्या करना है, फाइ एक्स को, तो मॉड फाइ एक्स, देखो सबसे अच्छा तरीका है फंक्शन को बाउंडेड प्रूव करने का, या तो लोअर बाउंड अपर बाउंड निकालो, या सबसे अच्छा तरीका अभी क्या बताया, लिखाया था वहां फॉर्मूला, फाइ एक्स का मॉड ले लो। तो यहाँ फाइ एक्स का मॉड क्या आएगा, 1 - e⁻⁻x। ये जो अब करने वाले हैं ना, ये आगे बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी करता है और बहुत ज्यादा काम पड़ेगा हमें अगली क्लासेस में इसका। बताओ उसको क्या लिख सकते हो, कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं इस मॉड में? ये यहां देखो, मॉड 1 - e⁻⁻x लिखा है, और हमें ये a माइनस बी के दो फॉर्मूला पता है, एक मॉड a मॉड b और एक मॉड a माइनस मॉड b। ये पता है या नहीं? ये वाली वैल्यू है इस तरह से, ये वाली वैल्यू है इस तरह से। बताओ फर्स्ट अप्लाई करें या सेकंड? क्यों? सेकंड प्रूव करना है, यही बोल रहे हो ना? तो सेकंड प्रूव करना है तो इसके आगे ऐसा ही आएगा या नहीं? ये अप्लाई कर रहे हो या नहीं? तो इसके आगे क्या ये आ जाएगा, मॉड मॉड क्या, 1 माइनस मॉड e⁻⁻x, यही आएगा। अच्छा, और ये किसके बराबर था, ये बराबर किसके है, मॉड फाइ एक्स, ऐसा ही आएगा। ये दोनों इक्वल हैं और इसका रिलेशन इससे ये है, तो इसका रिलेशन क्या रहेगा, फाइ एक्स मॉड 1 का मतलब तो 1 ही होगा। चलो बताओ अब क्या करोगे? यही तो आएगा ना, अगर ऐसे करोगे तो इससे बाउंडेड दिख रहा है, बाउंडेड देख पा रहे हो क्या? अब अगर, अब एक बार ये देख लो जरा, कहाँ लिखा बाउंडेड का, कहीं नहीं लिखा है क्या? ये लिखा हुआ है ना, ये देखो, लेस देन। अब फिर से बताओ कौन सा अप्लाई करें, फर्स्ट वाला। ये पता कैसे चलेगा हमें फर्स्ट वाला? देखो ये तो बहुत छोटा सा काम है, इनका इतना ज्यादा यूज है कि ऐसा लगता है कि जो मर्जी हो वो लिख लो। हाँ तो जो मर्जी हो वही लिखेंगे, क्योंकि ग्रेटर और लेस में कुछ फिक्स थोड़ी ना होता है। कई बार बताया ये, अगर कोई बोलेगा 15 10 से ग्रेटर है तो उसको सही माना जाएगा, और 15 5 से, नहीं 15 10 से ग्रेटर है और 15 20 से लेस है, दोनों ही सही है। तो ये दोनों ही सही है, लेकिन कौन सा लगाना है यहाँ पर, कौन सा फिट करना है, ये हमें पता होना चाहिए। अब जैसे ये कर भी लेते हैं हम, सपोज इसमें साइन भी आ जाता, तो हम ये नहीं डिसाइड कर सकते थे ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव। चलो इस केस
ये हाँ नहीं डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि ई टू दी पावर माइनस एक्स क्या हो सकता है, 2.73 पावर नेगेटिव, कोई वैल्यू आ सकती है तो डिसाइडेड भी नहीं है यहाँ पर। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा बताओ, जो फर्स्ट लिखा है हमने, मतलब फर्स्ट की तरह जो लास्ट में लिखा है। एक बार फिर से कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पर देते हैं। अब बताओ दोबारा से क्या फॉर्मूला लगाना चाहिए, बोलो। फाइव एक्स किसके बराबर है, मॉड, नहीं ठीक है, मॉड ए माइनस बी और मॉड ए माइनस बी। चलो एक लेस देन और इक्वल टू क्या होता है, ये प्लस के लिए है, तो साफ दिखाई देना चाहिए हमें। ज्यादातर प्लस वाले फॉर्मूला ही लगाते हैं, क्योंकि ए प्लस बी बता सकते हो पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव नंबर का सम पॉजिटिव आएगा, लेकिन दो पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस वो डिसाइड नहीं किया जा सकता है, वो डिपेंड करता है कौन सा ग्रेटर है, किसमें, कहाँ पॉजिटिव है। वन से छोटी आएगी, कैसे, अच्छा एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करें, क्यों, e टू दी पावर माइनस, हम तो 100 लिख रहे हैं एक्स की वैल्यू, अच्छा छोटी आएगी तो फिर 1/100 लिख रहे हैं। अब कैसे करोगे, अच्छा चलो ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, सही कह रहे हो, मान लिया छोटी वैल्यू आएगी, वन से, वन से छोटी, कैसे, नहीं कोई भी वैल्यू तो एग्जामिनर तो जब चेक करेंगे तो, अभी तो क्योंकि सामने है टीचर तो बता रहे हो कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, एग्जामिनर सामने नहीं रहेगा, कैसे, उसके आगे सीधे लिख दोगे लेस देन और इक्वल टू 1। अच्छा जैसे लिख देते थे फॉर एवरी, चलो ठीक है, इसको मान लिया हमने, इस क्वेश्चन में लिख भी सकते हैं, फिर आगे क्वेश्चन में नहीं दिखाई देगा, उसमें कैसे करोगे, यहाँ e टू दी पावर प्लस एक्स लिखा होता फिर क्या करते, हम्म, देखो अब ये ऐसे करते हैं, करने का तरीका ये होता है, ये लेस देन और इक्वल टू, पहले तो ये बताओ ये समझ में आया या नहीं, ये समझ में आया, ये लिखने का तरीका होता है, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की है हमने, ये वाली, यही क्यों अप्लाई की है, साइन वही रहना चाहिए। अब जैसे यहां पर ये लिखा हो 5x, क्योंकि साइन कॉस ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ा है तो इसको बता सकते हो, 5x इज लेस देन और इक्वल टू 1 होता, और यहां होता मॉड साइन x, बताओ क्या कर सकते थे, मॉड साइन x लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, अगर यहाँ लेस देन और इक्वल टू 1 लिखते तो क्या ये साइन चेंज होता, नहीं होता, वही साइन आ रहा है, ठीक है, तो फिर फाइनली 5x लेस देन और इक्वल टू 2 हो जाता, हो गया बाउंडेड। तो यहां पर बताओ e टू दी पावर x, क्या बता सकते हो ये x की सारी वैल्यू में किससे कम है, 1 से कम है, यही बोल रहे हो ना, जो लोग 1 से नहीं जानते हैं वो 2 से जानते होंगे, 3 से, 100 से तो कम है, तो वहां लेस देन और इक्वल टू 100 1 लिख दो, 200 300 कुछ भी लिख दो, बाउंडेड प्रूव करना है। और अपर बाउंड यूनिक होता है क्या, अपर बाउंड, अगर एक बाउंड एग्जिस्ट है तो उससे बड़े सारे नंबर अपर बाउंड कहलाते हैं, लोअर बाउंड के बारे में भी बताया था। अच्छा ये बताओ, क्या ये बोल रहे हो सभी लोग, यहाँ काम करते हैं यहाँ, यार चलो ये बोल रहे हो क्या, यहाँ लिख के दिखा देते हैं, e टू दी पावर माइनस एक्स का मॉड, बताओ
किसी नंबर से छोटा है क्या? फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू 1 से छोटा आ रहा है हमेशा ये। एक्स की कुछ भी वैल्यू लिखो, एक्स की कुछ भी वैल्यू लिखो, ये क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा ना डिनोमिनेटर में। तो 1 अपॉन, और डिनोमिनेटर में 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। क्यों आएगी बड़ी वैल्यू? क्योंकि ई की वैल्यू 2.71 होता है, उसकी कोई भी पार करोगे तो। हाँ बताओ क्या? तो लेस देन और इक्वल टू 1 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा इन्फिनिटी। ये समझ पा रहे हो? तो जब इसकी जगह लेस देन और इक्वल टू 1 इसमें लिखेंगे तो बताओ कितना आएगा? ये तो 1 ही है, ये भी क्या हो जाएगा? क्या कोई साइन चेंज हो रहा है? क्योंकि इसकी जगह जब वैल्यू लिखोगे तो यही साइन आएगा आगे, कोई साइन नहीं चेंज हो रहा है। तो बताओ आगे क्या करें? लेस देन और इक्वल टू, क्या 5x बाउंडेड हो गया? यहां तक कुछ समझ में आया? अगर 5x बाउंडेड हो गया है तो हम क्या लिख सकते हैं? बाय अबेल्स टेस्ट। पूरा लिखना इसके आगे, देखो ये इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट, एक बार फिर से पढ़ लो इसको। ये वाला इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए? और जो बचा हुआ फंक्शन है उसको 5x मानेंगे, वो क्या होना चाहिए? मोनोटोनिक एंड बाउंडेड। देयरफॉर देखो ऐसे लिखेंगे, सिंस इंटीग्रेशन a टू इनफाइनाइट fx dx, बोलो क्या आया? ये इज कन्वर्जेंट एंड phi x is bounded and monotonic and bounded। चलो बताओ therefore क्या लिखोगे? therefore बाय एबेल्स टेस्ट क्या आ जाएगा बताओ? कितना मिलेगा आंसर? a टू इंफिनिटी एफ एक्स जी एक्स नहीं माना है हमने, 5x लिखा है, 5x dx। इसका मतलब भी बता देते हैं। बताओ इनका प्रोडक्ट कितना था? एफ एक्स क्या था? cos x अपॉन एक्स स्क्वायर 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स। इसकी ही बात कर रहे थे ना हम। इज क्या आएगा? कन्वर्जेंट। चलो जल्दी नोट करो इसका। तो ये है आसान, लेकिन पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये कंपैरिजन से नहीं हो रहा है, तब ये आसान है। जल्दी करो, तो एक क्वेश्चन और करते हैं। बात नहीं, वो बाद में घर पर ढूंढना किससे, किस मेथड से होंगे। घर पर जब सॉल्व करो तो सारे अप्लाई करो उसमें, ठीक है? ऐसे मत देखना आज ये पढ़ा है तो वैसे भी तुम लोग पता ही नहीं कर पाओगे। वो तो स्टार्टिंग से ऐसा दिया है क्या कि पहला कंपैरिजन का है, दूसरा म्यू, मिक्स है ना उसमें। हाँ, एक क्वेश्चन और लिखो, लिखना टेस्ट द कन्वर्जेंस ए टू इंफिनिटी, ए टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये जरूरी नहीं है यहीं से है, ठीक है? नहीं लिख पाए हो क्वेश्चन? ए टू इंफिनिटी ई पावर माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलो करो, ए इज ग्रेटर देन 0। कैसे करेंगे बताओ? क्यों कंपैरिजन नहीं ट्राई करोगे पहले? तो क्या हुआ? ये तो नहीं बोला है ना ई पावर माइनस एक्स होता है। पिछली बार ट्राई किया हमने, 1 माइनस ई पावर माइनस एक्स प्रॉब्लम कर रहा था।
जैसे भी कर पाओ वैसे करो, कोई जरूरी नहीं है कि कंपैरिजन से लेकिन ट्राई जरूर किया करो। कंपैरिजन से हो गया। बताओ क्या माना है जी एक्स। जी एक्स 1/x², और एफ एक्स तो पूरा होगा, तो एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जी एक्स मिल रहा है कैसे? ठीक है। ई बार माइनस एक्स 1 और लेस देन 1, 1 भी होता है ना, इसीलिए लेस देन और इक्वल टू आ रहा होगा उसमें, क्योंकि ई पावर माइनस, अगर एक्स 0 हो गया तो ई पावर माइनस एक्स 0। तो कंपैरिजन से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा और बड़ी आसानी से हो रहा है, देख रहे हो। इसीलिए हमें जरूरी नहीं है जैसे जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं हम वैसे ही करो, वरना सीख नहीं पाओगे फिर इसको। देखो ई पावर माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, साइन एक्स भी लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर का डिवाइड। अब इसको अबेल्स टेस्ट से करके बताओ, एग्जाम में किसी भी तरीके से कर लेना। अगर अबेल से करेंगे तो बताओ एफ एक्स किसको मानोगे? साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। और जी एक्स किसको मानोगे? फाइव एक्स, सॉरी, फाइव एक्स किसको मानोगे? ई टू द पावर माइनस एक्स। डिफरेंशिएट करते ही माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स आ जाएगा, जो कि नेगेटिव वैल्यू है, और नेगेटिव वैल्यू मतलब मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। और बाउंडेड कैसे आएगा? मॉड ई पावर माइनस एक्स तो लेस देन और इक्वल टू 1 है ना, बाउंडेड भी हो गया। बताओ कर लिया या नहीं? और अब ये बताओ कंपैरिजन से बताएं इसको या इससे बताएं, अबेल से? अबेल से हो गया, दोनों से हो गया। क्या प्रॉब्लम आ रही है अबेल से? नहीं आ रही है कोई प्रॉब्लम। इसको क्या माना होगा? एफ एक्स साइन एक्स अपॉन, क्या इसको कन्वर्जेंट प्रूव करना आता है सभी को? अब बचा हुआ जो पार्ट है उसको 5x मानना पड़ेगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो बताओ क्या आएगा? तो ये क्या नेगेटिव वैल्यू है ये? बोलो। तो नेगेटिव वैल्यू है मतलब लेस देन 0, या लिख लेना ये है नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू मतलब मोनोटोनिक, और जो प्रूविंग ये इसमें लिखा है, जो हमने टेस्ट में लिखा है वो लिखा है मोनोटोनिक। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग आ जाए या इंक्रीजिंग आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, मोनोटोनिक होना चाहिए। अब क्या करोगे? 5x ई पावर माइनस एक्स था, मॉड निकालोगे बाउंडेड के लिए, तो ये लेस देन और इक्वल टू 1 है। इक्वल टू क्यों लगा रहे हैं? 1 भी तो हो सकता है, x की वैल्यू 0 हो तो ई पावर 0 तो 1 होता है, या 1 या 1 से कम। चलो आगे बताओ, बाउंडेड हो गया ये प्रूफ, तो इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट कन्वर्जेंट। समझ गए? अगर ये कंपैरिजन से करते तो ई पावर माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए मॉड लगाने की जरूरत नहीं है अभी। और साइन एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, दोनों का प्रोडक्ट लेस देन और इक्वल टू 1, डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर का, तब भी यही साइन रहेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है। क्या कर दोगे? समझ आया कुछ? तो एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जी एक्स, और जी एक्स में एन इक्वल टू 2 है, कन्वर्जेंट। देख रहे हो, प्रैक्टिस के बाद देखते ही पता चल जाएगा ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, समझ आ गया होगा क्वेश्चन? एक क्वेश्चन और लिखो और वो करके बताओ। लिखना इंटीग्रेशन ए टू इंफिनिटी, ये अगर कर पाते हो तो ठीक है, वरना क्योंकि 5 मिनट रह गए हैं केवल, घर पर करना। ए टू इंफिनिटी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर
लिखा ये sin x dx, चलो करो जैसे भी कर पाओ। देखो जो भी क्वेश्चन देते हैं वो जरूरी नहीं है हो ही जाए, हो भी सकता है क्योंकि अभी खत्म नहीं किया है हमने। या तो ये बताओ ये कंपैरिजन से होगा, या ये बताओ कंपैरिजन से नहीं होगा, या ये बताओ ये म्यू से होगा, या ये बताओ नहीं होगा, और फिर ये बताओ क्या ये अबेल्स टेस्ट से होगा या नहीं होगा। इतना बताओ, हो सकता है तो करो फिर। अगर कंपैरिजन से हो सकता है तो जल्दी करके बताओ a इज ग्रेटर देन 0 लिख लेना। जिस दिन होमवर्क नहीं मिले, जैसे कल म्यू टेस्ट का एक ही क्वेश्चन था, तो उस दिन वो सारे क्वेश्चन पढ़ने चाहिए हमें जो क्लास में किए गए हैं, वरना टॉपिक फिर मुश्किल हो जाता है। कर रहे हो या नहीं? म्यू से नहीं होगा, म्यू टेस्ट से नहीं होगा, साइन एक्स से। डिग्री कैसे निकालोगे? या तो कंपैरिजन से होगा या फिर टेस्ट से, या फिर क्या, या फिर दोनों से नहीं होगा। तो आगे पढ़ेंगे, चलो जल्दी करके 5 मिनट से। बार बार एफएक्स को चेंज करके देखो, शायद हो जाए। जैसे देखो अभी देखो आपने दो मेथड से हो रहा था दूसरा क्वेश्चन, हो सकता है ये भी हो रहा हो और ये भी हो सकता है कि नहीं हो, क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि टेक्स्ट में नहीं हो रहा है तब तक अगला टेक्स्ट करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ ए ग्रेटर देन क्या है? डाइवर्जेंट आ रहा है। पहले कंपैरिजन अप्लाई कर रहे हो फिर म्यू टेस्ट भी अप्लाई करोगे? अच्छा कंपैरिजन कैसे अप्लाई कर रहे हो ये बताओ मुझे। एफ एक्स तो वही है पूरा एक्स अपॉन, बात मत करो। अच्छा सब लोग जिन्होंने जैसे किया है, क्योंकि कई बार होता क्या है कर तो लोगे, हमें खुद नहीं पता है गलती कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेटर और लेस में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, और जबकि इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ग्रेटर का मतलब क्या, जो बड़ी वैल्यू है। अब इसमें क्या कंफ्यूजन होना चाहिए? जी एक्स क्या माना है? सबने यही माना है। चलो ठीक है, रिलेशन बताओ। कैसे? ठीक है, एक्स का मल्टीप्लाई क्यों किया? अच्छा अच्छा, एक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक्स है क्या यहाँ पर? ग्रेटर देन 0, तो 0 से बड़ी वैल्यू है ठीक है, लेकिन एक्स स्क्वेयर वो ऐसा नहीं है 1/x², और ठीक है एक्स का मल्टीप्लाई किया, एक्स 1/2 भी तो हो सकता है।
तो वो तो 2 का डिवाइड हो रहा है, फिर तब भी यही रहेगा। हाँ यही रहेगा, ठीक है। तो x का मल्टीप्लाई किया, फिर x यहाँ भी आ जाएगा, और यहाँ ये किया क्या, एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जी एक्स आ गया, और जी एक्स क्या है, जब निकालोगे तो कैसे निकालोगे, जी एक्स मतलब x अपॉन 1+x² dx, इसको इंटीग्रेट करोगे ना, अगर ठीक से पढ़ा है तो ये एक लाइन में इंटीग्रेट बताया करना बताया, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है अगर, तो log 1+x², लिमिट अप्लाई करोगे 0 a2 log इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा, डाइवर्जेंट कहाँ, डाइवर्जेंट आ गया ना, तो टेस्ट फेल हो गया ये। क्यों, क्योंकि अगर कंडीशन ये आ रही है एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जी एक्स, तो जी एक्स कन्वर्जेंट ही होना चाहिए, या कंडीशन इसका कन्वर्स होती तो चल जाता है इसमें। तो कंपैरिजन ये तो सही नहीं है, या तो जी एक्स को बदलो या फिर टेस्ट बदलो, ये तुम लोगों को करना है। क्या करोगे, जी एक्स को नहीं बदलोगे, ये तो बताओ क्या करोगे अब, मतलब जीएक्स को बदलोगे या टेस्ट को चेंज करोगे, कोई दूसरा टेस्ट अप्लाई करेंगे, कोई दूसरा अप्लाई करोगे, चलो कोई दूसरा कौन सा अप्लाई करोगे, अबेल्स करो अप्लाई। हाँ अबेल से क्या, क्या आएगा अबेल्स टेस्ट से, हो गया। एफ एक्स को क्या माना है, साइन एक्स अपॉन 1+x² एफ एक्स को मान लिया, ठीक है। फिर जी एक्स क्या बचा, ओनली एक्स बचा, बाउंडेड कैसे है, एक्स की वैल्यू तो ए से लेकर इनफाइनिट तक है, बाउंडेड नहीं है। क्यों नहीं है सुन लो, बाउंडेड का मतलब ये है, जैसे मॉड एक्स निकाला तुमने, एफ फाइव एक्स को एक्स माना, जब मॉड निकालेंगे तो मॉड एक्स आएगा ना, तो मॉड एक्स की वैल्यू किसी वैल्यू से कम है क्या, एक्स की वैल्यू ए से इनफाइनेट तक है, तो मॉड एक्स की वैल्यू भी ए से इनफाइनेट आएगा। तो कैसे बाउंडेड है, बाउंडेड होने का मतलब किसी फाइनेट नंबर से सारे नंबर कम होने चाहिए, किसी फाइनेट नंबर से ज्यादा होना चाहिए, तो उसमें लोअर बाउंड तो है ए, अपर बाउंड नहीं है, समझ आ गया होगा शायद, तो बाउंडेड नहीं आएगा एक्स। आगे बताओ, आगे क्या, टेस्ट फेल, मतलब आगे कैसे करेंगे, ये तो पता चल गया टेस्ट फेल हो गया, मतलब ये नहीं करना है, टेस्ट फेल कैसे बोल रहे हो, ये नहीं कर सकते हो, हम गलत कर रहे हैं फिर बोल रहे हैं टेस्ट फेल, ये बोलो ना कि ये जी एक्स की ये फाइव एक्स की वैल्यू सही नहीं है, टेस्ट फेल अभी नहीं बोल सकते, हमसे जो जिस मेथड से नहीं हो रहा है उस मेथड को टेस्ट फेल बोल दो। जैसे पिछला क्वेश्चन कंपैरिजन से हमने किया, कुछ लोगों ने कंपैरिजन से नहीं कर पाया तो उनके लिए टेस्ट फेल हो गया, ये बोलो कि वो उससे हुआ नहीं है, टेस्ट फेल हमेशा नहीं होगा, चेंज करके देख सकते हो ना, अभी ट्राई तो करो पहले, टेस्ट फेल मत बोलो, ये बोलो इससे नहीं हो रहा है, और इससे अगर बार बार चेंज करके कर लिया तो ये मान के चलो कि हाँ ये टेस्ट एप्लीकेबल नहीं है इसके लिए, टेस्ट फेल हो गया, ये बोल सकते हो, एक वैल्यू ले रहे हो फिर टेस्ट फेल मान दिया। चलो ठीक है, अच्छी बात है, ये पता चल गया तुम लोग को ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, पहले तो ये बताओ ये पता चल गया ये नहीं हो रहा है, इसीलिए हमें नया मेथड पढ़ना है, समझ गए, क्योंकि अगर यही पता नहीं है कि क्यों नया मेथड पढ़ना है, बड़ा काम तो यही है कि हमें ये पता चल जाए ये इन मेथड से नहीं होगा, और हमने पता कर लिया ना वो कंपैरिजन से होगा ना एबेल्स टेस्ट से होगा, तो किससे होगा, नेक्स्ट डिरिचलेट टेस्ट पढ़ेंगे, ये नाम पहले भी हमने सुना है, क्या था, डिरिचलेट इंटीग्रल, मल्टीपल इंटीग्रल में पढ़ा था, लियोविल्स इंटीग्रल भी पढ़ा था, हाँ तो बताओ क्या होता है, लियोविल्स बताओ, कौन बताएगा, ये बार बार हम याद दिलाते हैं तुम लोग को कि हमें एक गलतफहमी हर स्टूडेंट को होती है कि सब पढ़ लिया हमने,
तो रिसेंटली पढ़ा था, ज्यादा ज्यादा 1 मंथ हुआ होगा, 1 मंथ भी नहीं हुआ हो शायद। क्या बता रहे हो? हाँ, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड होता था लियोवेल्स में, जो कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड को क्या लिख लेते थे हम? कंडीशन बताओ क्या होती थी? ये तो फॉर्मूला हो गया, कंडीशन क्या होती थी? सारे लोग मिलके बता रहे हैं, एक काम करो, पहली लाइन को एक बता दो। जो ड्रिचलेट की कंडीशन होती थी, सीधे बोलो ना, फर्स्ट ऑक्टेंट में होता था। फर्स्ट ऑक्टेंट में मतलब x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, z इज ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन और इक्वल टू 1। लेबनीज थ्योरम बताओ, किसको पता है? लेबनीज वो सक्सेसिव में पढ़ नहीं पाए थे क्या? लेबनीज तक नहीं पहुंच पाए थे? कहां तक पहुंचे थे? ठीक है, जो भी लेक्चर्स पढ़ लिए हैं, अब आज घर पे पढ़ो। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के आज मिल जाएंगे। नहीं कंप्लीट कर पाओगे क्योंकि वो कुछ टाइम के बाद फिर हटा भी देंगे। कंप्लीट कर लेना। अब वेट मत करो कि जब एग्जाम आएगा, एग्जाम आएगा तो इतना कुछ है, रिवाइज भी नहीं कर पाओगे। चलो लेबनीज छोड़ो, बीटा फंक्शन बताओ। बीटा अब सब बोलेंगे ना, आसान पूछ रहे हैं तो चलो 1 मिनट, साइक्लोइड की इक्वेशन बताओ। ये बताओ कौन बताएगा साइक्लोइड की इक्वेशन? फिर लिमिट भी पूछेंगे उसकी। वेरी गुड। y इक्वल टू, कोई और बता दो। तो ये बताओ, 4 लोग मिलके एग्जाम में करेंगे एक क्वेश्चन है, किसी को x पता है, किसी को y पता है। चलो जाओ, कल ये कंप्लीट करके लाओ। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कर लेना तो एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, आज ऐप पर मिल जाएगा, उसमें बस अभी 1.5x 2x का ऑप्शन नहीं है, लेकिन उसको फॉरवर्ड कर सकते हो स्क्रॉल करके। जाओ, और आज ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे। कंप्लीट कर चुकी हो ना?